हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। आपको बताते हैं बहुपद से जितना भी क्वेश्चन, जितना भी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बता रहे हैं सब्जेक्टिव के लिए वीडियो नहीं है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये वीडियो है। आपको ये भी बता देते हैं कि देखिए इसके पहले वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी 7 टाइप बताए हैं। इसमें भी बहुपद का मैक्सिमम जो है 7 टाइप बताएंगे। उससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन आए तो आप बता दीजिएगा। लगभग अगर ज्यादा मैक्सिमम वीडियो जाएगा तो आधा घंटा का, यानी कि 30 से 35 मिनट का वीडियो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आपको बताते हैं पहले बहुपद। आपको बताते हैं बहुपद, ठीक है ना। पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। क्या कि बहुपद में जो होता है ये 2 टाइप से बटा होता है, एक पद के अकॉर्डिंग और एक होता है घात के अकॉर्डिंग। एक होता है पद के अकॉर्डिंग, एक होता है घात के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए यदि बोले 2x + 3, ठीक है, या फिर बोले 2x + 4, ठीक है। तो देखिए यहां पर पद क्या है, 1 और 2, तो पद यहां पर 2 यानी कि द्विपदीय बहुपद होगा। लेकिन अगर बोले घात, अगर क्या बोले घात, तो यक्स का पावर चेक करिए, क्या करिएगा, यक्स का पावर, वो भी मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम क्या पावर है, 1 है, तो वो एक क्या हो जाएगा, एक घात का बहुपद है। इसको बोलेंगे एक घात का बहुपद है। अगर बोलेगा पद तो 2 पद का बहुपद है। यहां भी वही बात है, 2 पद का बहुपद है। यदि बोले 2x² + 3x और +4, यहां पर पद कितना है, 1 2 3, यानी 3 घात का, सॉरी 3 पद का बहुपद है। वो कैसा बहुपद है, 3 पद का ये बहुपद है। लेकिन बोले घात यानी कि पावर, देखिए यहां पर एक सबसे बड़ा पावर क्या है, 2, सबसे बड़ा पावर क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2 घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद। देखिए बस ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब बताते हैं कि आखिर कैसे पूछता है क्वेश्चन। पहले तो यही पूछ देगा कि बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए कंडीशन पहले समझ लीजिए कि बहुपद हो कैसे सकता है, तो आप समझ जाइएगा, पढ़ना दिक्कत हो जाएगा। देखिए 3 कंडीशन बहुत अच्छा है इसका। 3 कंडीशन, एक होता है एक घात का बहुपद, एक होता है द्विघात का बहुपद, और तीसरा जो होता है, पहले सॉरी देखिए पहला क्या होता है, एक घात का बहुपद, दूसरा 2 घात का बहुपद, और तीसरा 3 घात का बहुपद। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक घात का बहुपद को सिंपल सा बात है, इसको लिख दीजिए ax + b, ठीक है, ax + b। ये पावर चेक करिएगा, ये पावर क्या है, 1 है, मैक्सिमम पावर यानी कि सबसे बड़ा पावर वही है। तो ये है एक घात का बहुपद। ये क्या है, एक घात का बहुपद। आप कह सकते हैं ये कितना घात है, एक घात का बहुपद है। दूसरा बात करिएगा, ax² + bx + c, ये कैसा बहुपद है, तो पावर सबसे बड़ा क्या है, 2 है, सबसे बड़ा पावर क्या है, 2, तो ये है 2 घात का बहुपद। अब तीसरा बात करिएगा, ax³ + bx² + cx और +d, ये क्या हो जाएगा। अब बताइए सबसे मैक्सिमम क्या पावर है, 3 है, तो यानी x का पावर क्यूब, ठीक है, यानी कि होगा 3 घात का बहुपद। अब देखिए बहुपद तो ठीक है। अब अगर पूछेगा कि कंडीशन की बहुपद है या नहीं है, तो आपको एक सीक्वेंस सीरीज को देखते हैं कि यहां पर एक सीक्वेंस सीरीज को फॉलो कर रहा है। पहले 2, उसके बाद 1, उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ 3 2 1, मतलब कहने का है कि 2 अगर है तो फिर 1 आएगा, 3 है तो फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ये x का पावर आएगा, ठीक है। यदि 1 है तो कुछ नहीं, 0 आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 है तो 0 आएगा, फिर 2 है तो 2 1, उसके बाद 0 आएगा, और 0 का मतलब x का पावर 0 का मतलब 1, किसी का पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी c जहां पर है वहां इनटू में अगर x का पावर 0 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x का पावर 0 जो होता है उसका मान 1 होता है, c में 1 से गुना करिएगा c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी किसी के संख्या पे यदि पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे कि 2 का पावर 0 × 3 का पावर 0, इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है ना, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1। इतना याद रखेगा, बेसिक फंडा था, थोड़ा सा क्लियर कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, 3 फंडा बता दिए, चलिए ठीक है कि ये एक घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद है, और ये 3 घात का बहुपद है, ठीक है। इसे रिलेटेड याद रखिएगा कि जैसे कि एक घात का बहुपद बोले ना, तो ये होता है रैखिक, ये होता है रैखिक, ठीक है, इसका जो आलेख होता है रैखिक, ठीक है, रैखिक होता है। इसका जो होता है 2 घात का जो बहुपद है ये होता है परवलय, ठीक है। ज्यादा करके देखिए परवलय, ये तो ठीक है, एक ऊर्ध्वमुखी होता है, जैसे कि देखिए परवलय भी होता है 2 टाइप का, एक होता है ऊपर की ओर, एक होता है नीचे की ओर, ठीक है, परवलय यही 2 टाइप का होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। यानी जो 2 घात का बहुपद है वो परवलय होगा। ज्यादा करके क्वेश्चन इससे पूछता है कि रैखिक जो बहुपद होता है, जो रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, तो एक जो एक पदीय बहुपद होता है उसको रैखिक बहुपद भी
कहते हैं, ठीक है ना। एक पदीय जो बहुपद होता है उसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। हमेशा पूछता भी है तो याद रखिएगा। द्विघात का जल्दी पूछता नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि जब भी पूछे तो वो परवलय होता है, ठीक है। तीन घात का बात फैक्टर ही नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अब बताते हैं कि अगर होता है तो ठीक है, ये तो कंडीशन बता दिए। अब नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है, देखिए बस इतना पावर बटा में यानी 1/2 इस टाइप में हो तो कभी भी वो बहुपद नहीं होगा, मतलब या तो x का पावर रूट हो, कुछ भी हो, वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि बात करें कि बताइए x प्लस 1/x, देखिए जब भी बोले ना यहाँ क्या है x और यहाँ 1/x है तो बताइए x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस x का पावर -1, ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -1 है, पावर क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो वो बहुपद नहीं होगा। यदि बात करें √x प्लस 1/√x, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। या फिर कुछ भी रूट जहां भी आ जाए वो बहुपद का सिंबल होता है, मतलब कि रूट होगा ही नहीं। या फिर बात करें 2x का पावर 3/2 प्लस 3x का पावर 2/2, या फिर दे दें प्लस 3x का पावर 1/1, इस टाइप से दे देना। तो जब भी 1/2 दे दीजिए, ठीक है 1/2। अब एक बात आते हैं, ये सीक्वेंस का बात नहीं है, जब भी रूट में आ रहा है, जब भी क्या है रूट में, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट में आ रहा है तो वो भी बहुपद नहीं होगा। बस इतना याद रखिएगा कि जब भी डिस्कस करेगा तो रूट में हो या फिर पावर माइनस में हो, वो कभी भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। बस इतना याद रख सकते हैं आप। अब देखिए घात, अब समझ में आ गया कि बहुपद होता है या नहीं होता है, तो समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और, अब क्या करते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। क्या करते हैं, तीनों का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, या फिर उसके बाद एक कोई एग्जांपल दे देंगे। जैसे कि बोले ax प्लस b, ठीक है ना, ax प्लस b, या फिर बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bx और प्लस c। तीसरा बात करें ax क्यूब प्लस bx प्लस सी bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, इसका तो डायरेक्ट x बराबर एक को पद होगा, इसका क्या पद होगा, जब एक घात का बहुपद है तो इसका शून्यक भी एक होगा, शून्यक भी क्या होगा एक होगा, याद रखिएगा। इसका शून्यक कितना होगा एक होगा, मतलब ax बराबर क्या हो जाएगा b माइनस b, क्योंकि प्लस है इधर आएगा तो माइनस में होगा, x बराबर क्या होगा -b/a, ठीक है ना। इतना बस याद रखिएगा, इतना भी याद रखिएगा सब जगह a को आप बाप मान लीजिएगा, a को क्या मानिएगा बाप मानिएगा, ठीक है। सभी का बाप होगा एक, a क्या होगा a सभी का बाप होगा, मतलब इसी में सबका हिस्सा लगेगा। जैसे कि इसका क्या होता है देखिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पर x का मान क्या होगा, x का मान तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का बात होता है, अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, आपको बताते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू b, अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए यहाँ पर जो बीच वाला वैल्यू है ना 20 से स्टार्ट करना है। देखिए आपको बताते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या करिएगा, दो चीज होता है, ये तो अल्फा बीटा तो ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला पूछता है। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या बोले ए को बाप, तो ए को तो आप छोड़ दीजिए, ए को आप क्या करिए छोड़ दीजिए, तो यानी इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है, क्या कांस्टेंट वैल्यू है बी, तो बी तो यानी कि हो जाएगा बी, और फॉर्मूला जो होता है माइनस में होता है तो -b/a हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, यहां पर बात करें a इंटू बी है तो क्या हो जाएगा उसके बाद c/a, a तो नीचे में सब का आएगा, क्यों, क्योंकि a बाप है भैया, बात खत्म है, a क्या है बाप है, तो बात खत्म है, -b/a यहाँ c/a, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात करें तो तीन कंडीशन बनेगा, क्या क्या कंडीशन बनेगा, देखिए एक बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू सॉरी देखिए हाँ अल्फा इंटू गामा भी बोल सकते हैं या गामा इंटू अल्फा, दो भी बोल सकते हैं। दूसरा तीसरा कंडीशन इंटू वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अब देखिए हम बोले है ना कि ए को आप इसमें भी बाप मान लीजिए, सबका बटा करते जाइए, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं तो यहाँ से करिए, तो बी तो बराबर हो जाएगा -b/, में क्या हो जाएगा a, ठीक है -b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अब दूसरा यहाँ पर आएगा c, यहाँ पर आएगा तो c यानी c/a, सब में a, क्योंकि a बाप है तो बाप भैया हमेशा नीचे रहेगा, बात खत्म है,
ठीक है, इसी का सब में हिस्सा लगते जाएगा। अब देखिए, अब आइएगा सी हो गया, तो अब आएगा डी, डी भी माइनस में होता है, यानी कि माइनस डी अपॉन में ए, बात खत्म। ये फॉर्मूला से भी आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है। देखिए हम बोले हैं याद करना नहीं है, याद करना नहीं है, क्या करना है, ए तो बाप है तो ए को भुला जाइए, बाकी जो इसका कांस्टेंट वैल्यू है सबका वो लिख दीजिए, ठीक है, यानी बी तो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा वो क्या है सर जी, अल्फा इंटू बीटा जब है तो सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब गुना वाला सबसे लास्ट में आएगा, गुना वाला क्या आएगा सबसे लास्ट में आएगा, और कांस्टेंट वैल्यू बटा में तो ए हो ही जाएगा, ए सबका बटा में होगा। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए भैया बाप है, बात खत्म है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन ए, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड एक को क्वेश्चन बताते हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे कि अगर बात करें कि दे दे 2x², ठीक है, माइनस 3x प्लस 2, तो ठीक है, बोलेगा कि योग बताइए, तो योग का मतलब होता है जोड़, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3, पहले देखिए क्या होता है माइनस बी, तो माइनस बी लिखिएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, बराबर, अब देखिए माइनस बी है तो माइनस को कॉमन लीजिए, बी अपॉन ए, तो बी का मान कितना है 3 है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो 3 तो माइनस 3 है, क्या है माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, बराबर क्या हो गया 3 अपॉन 2, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए सी अपॉन ए होता है इसका फॉर्मूला, तो सी का मान कितना है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ ए का मान 2, तो 2 से 2 खत्म, क्या बचा 1, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, ठीक है, इतना बस दिक्कत नहीं रखिएगा, ठीक है ना। इसमें बात करें उसी टाइप से आप यहाँ पर भी आप सबको प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी रहे मान आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए 2 कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है x² माइनस ax प्लस बी, ठीक है, दूसरा एक इससे कंडीशन क्या बनता है कि यदि शून्य क्या हो बराबर हो, लेकिन शून्य यहां तो पहले पूछेगा शून्य बराबर हो, क्या है दोनों शून्य बराबर से बोल सकते हैं, देखिए आपको देखिए द्विघात समीकरण है तो 2 शून्य होगा, तो क्या बोलेगा शून्य बराबर हो लेकिन क्या हो, लेकिन चिन्ह अलग अलग, क्या है चिन्ह अलग अलग मतलब विपरीत भी बोल सकता है, अलग अलग हो, चिन्ह क्या हो विपरीत हो, अलग अलग हो, तो यहाँ पर जब बोलेगा चिन्ह का मान बोलेगा अलग अलग हो, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे का विपरीत ही बोल सकता है, विपरीत बोले या अलग अलग, विपरीत ही बोल सकता है या फिर अलग अलग भी बोल सकता है, ठीक है, विपरीत बोले या फिर अलग अलग बोले, तो उस कंडीशन में ए का मान पूछेगा कि ए का मान आप बताइए, ए का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन इससे बनाता है कि दूसरा ई दे देगा x² माइनस ax प्लस बी, ठीक है, इसमें कंडीशन क्या बनाएगा कि शून्य क्या करेगा, शून्य 2 शून्य होता है, तो शून्य एक दूसरे का देखिए क्या होगा, शून्य जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, यानी कि उल्टा, तो बी का मान बताइए, तो व्युत्क्रम बोले तो बी का मान बताइए, बी का मान पूछ देगा, ठीक है। इस कंडीशन में 2 ही फॉर्मूला, पहला क्या है जब ए का मान पूछते, ए का मान पूछे और चिन्ह, जब चिन्ह का बात करें अलग अलग तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा करिएगा, ठीक है, अगर बोले चिन्ह अलग अलग हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको लिखना है, और यदि बोले एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा का मतलब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकाले, अब देखिए बोल क्या रहा है शून्य बराबर है कन्फर्म, यानी कि अगर मान लीजिए कि अल्फा का मान 1 है, यदि मान लीजिए कि अल्फा का मान क्या है 1 है, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है ना, अल्फा का मान यदि 1 है तो बीटा का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब है देखिए इसके बराबर फॉर्मूला पहले क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, b का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए b का मान दिया हुआ है -a, तो माइनस और दीजिएगा तो a अपॉन a का मान कुछ नहीं तो 1, ठीक है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस और अंदर में भी क्या है माइनस। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं सुनिए, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है a का मान 1, b का मान -a और c का मान b, ठीक है ना, अब पूछा क्या है b/a, तो b का मान कितना दिया हुआ है -a, तो यानी b का मान हो जाएगा -a, तो -a और अपॉन a का मान कुछ नहीं तो 1,
तो 1, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पहले एक बार और लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर क्या हो गया ए, माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस ए। तो अब देखिए बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 1, बीटा का मान -1, तो यानी 1 और -1 बराबर क्या हो गया 0, यानी ए बराबर आ गया 0, ठीक है। ए बराबर क्या आ गया 0, मतलब बोले कि यदि चिन्ह अलग अलग बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान यदि 0 हो गया तो ए का मान ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब बोलेगा क्या, एक दूसरे का व्युत्क्रम, दूसरा कंडीशन बोलेगा एक दूसरे का व्युत्क्रम, तो उस सिचुएशन में क्या करिएगा अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी का मान क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ए का मान 1, तो बात खत्म है, 1 करिएगा भागा तो बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो गया। अब देखिए बोला क्या है व्युत्क्रम, मतलब यदि अल्फा का मान यदि क्या है अगर 2 है, मान लीजिए कि 2 है, ठीक है, यदि अल्फा का मान 2 है तो यहाँ पर बीटा का मान जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि अल्फा का मान क्या है 2 है तो बीटा का मान क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब बोलिएगा 1 लीजिएगा, तो 1 लेने से क्या होगा कि 1 अल्फा का मान यदि 1 लीजिएगा तो बीटा का मान भी 1/1 लीजिएगा, तो 1/1 तो फिर तो 1 ही आ जाएगा, तो आपको इसमें समझ में कुछ नहीं आएगा, अगर अलग अलग लीजिएगा तो समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। यानी अल्फा का मान क्या होगा 2 लीजिएगा तो बीटा का मान आपको 1/2, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, ठीक है ना, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, बात खत्म है। यानी क्या आ गया बी आ गया, ठीक है, तो अल्फा का मान 2 है इंटू बीटा का मान 1/2 है बराबर ये है बी, ठीक है, 2 से 2 खत्म, तो बी का मान क्या आ गया 1 आ गया, बी का मान 1 आ गया, ठीक है ना। ये क्या करेगा दो कंडीशन बनाएगा, पहला चिन्ह अलग अलग होगा, दूसरा व्युत्क्रम होगा, शून्य क्या होगा व्युत्क्रम, और द्विघात बहुपद का शून्य होता है वो कितना होता है 2 होता है, तो 2 होता है, तो बोला है बराबर हो लेकिन अलग अलग हो और दूसरा कंडीशन व्युत्क्रम हो, बात खत्म है सर जी। और देखिए एक कंडीशन बस, अब देखिए तीसरा क्या बोलेगा, तीसरा जब भी देखिए आपको बोले एक चीज बताते हैं लास्ट, तीसरा जो है एक भागफल, क्या करेगा यदि आपको 2 को दे दिया जैसे कि px, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, जैसे कि एक चीज और देगा क्या कि px बराबर दे दिया जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, मान लिया जाए, आपको क्या बोलेगा कि p1 का मान निकालिए, या P1 बोले F1 बोले CN जो भी बोले, तो ये जो 1 दिया हुआ रहता है वो x का मान होता है, वो क्या होता है x का मान, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या करिए कि अगर P1 बोले तो 1 लिख दीजिए, अब बराबर जहां जहां x है वहां क्या करिए 1 लिख दीजिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की जगह 1 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2, यानी 3 2 5 5 2 7, यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। जब भी बोले कि px बराबर इतना है और p1 का मान निकालना बोले तो n का मान होता है मतलब x का मान, ठीक है, यहाँ पर x लीजिएगा, बात खत्म है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्या पूछता है, चौथा नंबर क्या पूछेगा कि क्या करेगा कि px बराबर कुछ दे दे, px बराबर से दे दे एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब क्या बोले कि qx बराबर, अब दे दे qx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2 कुछ भी दे दे, ठीक है, 3x जैसे लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोलेगा कि बताइए, बोलेगा कि भाग देने पे यानी px बटे qx, यानी कि भाग देने पे क्या होगा, देखिए भाग देने पर अधिकतम घात होगा भागफल का, हाँ लिख दिया क्या भागफल का अधिकतम घात क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा तो क्या करिएगा, देखिए सिंपल सा बात है, जो पावर होता है ना, ये पावर x का पावर जो है कितना है 2, यानी 2 में से ये जो 3 है ना, यानी 3 घटा दीजिएगा, 3 में से 2 घटाए कितना बचेगा 1, क्या बचेगा 1, यानी कि भागफल देने पर अधिकतम घात जो होगा वो 1 हो जाएगा। क्या करेगा ये 3 में से 2 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 1, बात खत्म है, 3 में से 1 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। उसी टाइप का क्या बोलेगा, कभी कभी px बराबर दे देगा कुछ 7, qx बराबर दे देगा 8, तो आपको बोलेगा कि बताइए px बटे qx
बराबर कितना घात होगा, कितना घात होगा। तो जब घात बोले तो ये देखिए घटा दीजिएगा, 7 में से 8 जाएगा तो -1, यानी कि -1 कितना घात होगा, पावर में -1 हो जाएगा। ठीक है, घात क्या होगा, -1 हो जाएगा। बस घात का फैक्टर ये पूछता है, बात खत्म है। सिंपल सा क्या करिए, घटा दीजिएगा, सिंपल सा घटाइएगा, बात खत्म आ जाएगा सर जी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। यानी ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दीजिएगा, चाहे वो छोटा रहे तो बड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, घटेगा ऊपर वाला को नीचे से, बात खत्म है। यहाँ भी वही चीज बोले है ना कि सबसे बड़ा पावर इस पे था, तो 3 को क्या करिए, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक होना नहीं चाहिए सर जी। ठीक है, अब क्या पूछेगा, अब इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन तो बनता नहीं है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक भंकस और क्या करेगा, सिंपल सा बात है, बस थोड़ा सा चीज करेगा कि दे देगा x² -7 बराबर 0, तो बोलेगा x बराबर क्या हो जाएगा, तो x का मान, तो सिंपल सा बात है x² बराबर पहले हो जाएगा 7, इधर जाएगा तो प्लस से तो माइनस में हो, माइनस से तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √7। इसी को क्या करेगा, 2 बार करके दे देगा, एक दे देगा √7 माइनस में और एक देगा प्लस में √7। ठीक है, तो एक बात आपको बताते हैं कि जब भी रूट से बाहर निकलता है तो माइनस और प्लस में दोनों में निकलता है। या फिर दूसरा कंडीशन क्या कर सकता है, x², हाँ x², ये तो ठीक है, माइनस और प्लस में तो ठीक है। अब बोले कि -4 है, ठीक है, बराबर 0, कुछ नहीं तो बराबर 0, तो x² बराबर क्या हो गया 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा √4, बराबर करिएगा तो ये 2 और 2 हो जाएगा, 2 और 2 तो होता है, आपको पता था ये माइनस और प्लस दोनों में होता है, तो यानी एक माइनस लिख दीजिए, एक प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।